चिदानंद स्वातम रसी सत शिव सुंदर जान, ज्ञाता दृष्टा लोक के परम सिद्ध भगवान। सिद्धशिला पर तनुवात वलय में विराजमान अनंत सिद्ध परमात्माओं की जय हो। आज से अष्टानिका महापर्व प्रारंभ हुआ है। इस अष्टानिका महापर्व में देवता लोग नंदीश्वर द्वीप जाकर वहां पर जो 52 चैत्यालय हैं और उनमें विराजमान अरिहंत भगवान की अकृत्रिम 5616 जिन बिंब हैं उनकी लगातार 8 दिन तक पूजा करते हैं। 4 प्रकार के देवता हैं, तो सभी 4 ग्रुप 4 दिशा में बढ़ जाते हैं। पूर्व दिशा में 1, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर, और 6 घंटे एक एक की पूजा, एक एक देवता पूजा करके क्रम से घूमते हुए 24 घंटे के अंदर 52 चैत्यालयों की पूजा करते हैं। इन महान पर्वों के दिवस पर हम भी यहाँ पर, क्योंकि हमें वहां जाने की शक्ति नहीं है, उन प्रतिमाओं की आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। इसके साथ साथ इन दिनों में सिद्ध चक्र विधान कराने की भी प्रथा बहुत प्रसिद्ध है। वर्तमान समय को देखते हुए ऑनलाइन सन्मति स्वाध्याय मंदिर में हम लोगों ने भी भावना की कि सिद्ध चक्र विधान का स्वाध्याय करें। इसी भावना के साथ हम कविवर संत लाल जी के द्वारा जो विरचित सिद्ध चक्र विधान है उसको आधार बनाकर हम यहाँ पर स्वाध्याय करेंगे। सिद्ध चक्र विधान की स्वाध्याय की प्रारंभ की प्रतिज्ञा में हम प्राकृत में सिद्ध भक्ति करते हैं। सम्मत नाण दर्शन वीर्य सुहम तहेव अवगहणम, अगुरु लघु अवावाहम अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम। तव सिद्धे नहि सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धे, नाणम्मि दर्शनम्मि सिद्धे शिरसा नमस्सामि। इच्छामि भन्ते सिद्ध बत्ती काओ सग्गो, कौ तस्सालोचेऊ। सम्मनान समदर्शन समचरि जुत्ताणम, अट्ठविय कम मुक्काणम अट्ठ गुण संपन्नाणम। उड्डलोय मत्तयम्मि पैट्याणम, तौ सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम। चरित सिद्धाणम सम्मनान समदर्शन समचरित सिद्धाणम, अतीत अनागत वर्तमान काल तय सिद्धाणम। सौ सिद्धाणम सयानिच्छ कालम, अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमस्सामि। दुख खवो कम खवो बोहि लाओ, सुगै गमनम समाहि मरणम, जन गुण संपत्ति हो मज्जम। इति पूर्वाचार्य क्रमेण सकल क्रमशयात भाव पूजा वंदना समेत श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान स्वाध्याय प्रारंभ करनार्थ कायो सर्गम करोम्यम। कोई भी 9 बार नमोकार मंत्र बोलेगा प्रतिज्ञा के रूप में। मंजू जी बोलिए, आप मंजू जी 9 बार नमोकार, और सब लोग सुनेंगे, बाकी सब म्यूट रखेंगे। बोलिए मंजू जी। हरिहंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सविसावनम। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सविसावनम। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सविसावनम।
नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सर्वे सावनम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सर्वे सावनम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सर्वे सावनम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सर्वे सावनम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सर्वे सावनम नमो अर्यंताणम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोय सर्वे सावनम की जय। सिद्ध चक्र विधान सब विधानों का राजा है। जिस तरह से आकाश में ताराओं में ध्रुव तारा प्रसिद्ध है, पर्वतों में सुमेरु पर्वत है, देवताओं में जिनेंद्र भगवान महान हैं, उसी प्रकार यह सिद्ध चक्र विधान विधानों का राजा है। इस विधान में 8 पूजा है और 8वें पूजा के अंदर सिद्ध भगवान के गुणों का गुणानुवाद किया गया है। सिद्ध चक्र विधान में जो गुणानुवाद किया गया है वह क्रम से हर पूजा में गुणित प्रमाण में किया गया है। इसका जो विधान लिखा है संतलाल जी ने, उसका जो मंगलाचरण है वह मंगलाचरण है प्रथम, जीनाधीश शिवैस नमी सहस गुणित विस्तार सिद्ध चक्र पूजा रचू शुद्ध त्रियोग समहार। जिनाधीश अर्थात जिनेंद्र भगवान अरिहंत परमात्मा, शिवीश अर्थात मोक्ष के स्वामी सिद्ध भगवान, दोनों को नमस्कार करता हूं। और सहस गुणित विस्तार, हजारों के गुणों में विस्तार करता हुआ सिद्ध चक्र की पूजा करता हूं। कैसे करता हूं? शुद्ध त्रियोग समहार, मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक संभाल कर। इस मंगलाचरण को पढ़ते ही हमें छड़ाला का मंगलाचरण भी याद आ गया। 3 भुवन में सार वीत राग विज्ञान शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समहार। आचार्य भगवान कुंद कुंद देव, अध्यात्म जगत के प्रणेता, आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाले, अरे उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की अनुसरण करते हुए दौलत राम जी ने 96 छंद का छोटा समय सार लिखा। उसी तरह कविवर संतलाल जी ने ये सिद्ध चक्र विधान लिखा है। दोनों ही छोटे समय सार है। पामर जीव अनादिकाल से भटके हुए संसार में जीवों को इस संसार से पार उतरकर मोक्ष मार्ग में जाने का पूरा मार्ग बताने वाला यह विधान है। मोक्ष मार्ग को तो बताया, लेकिन जो मोक्ष मार्ग में चले गए ऐसे सिद्ध परमेष्ठी, उनका गुणानुवाद गुणित प्रमाण में किया है।
सिद्ध भगवान, ओह सिद्ध चक्र विधान, सिद्ध भगवान का गुणानुवाद। तीन शब्द तो है ना, सिद्ध चक्र विधान। पहला शब्द है सिद्ध, दूसरा चक्र और तीसरा विधान। सिद्ध अर्थात कौन सा सिद्ध? जगत में जितनी वस्तुएं हैं वे भी तो अनादि सिद्ध हैं, तो कि यहां पर उन अनादि सिद्ध की बात नहीं है, यहां पर तो सादी सिद्ध की बात है, जो संसार को छोड़कर आठों कर्मों का नाश कर कर मोक्ष में गए गए गए, ऐसे गए कि फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आएंगे। अरे गुणस्थान से जो पार हो चुके हैं, 14वें गुणस्थान में जिन्होंने मोक्षपुरी को ऐसे मांडा, 14 बुई गाम रंडे अजोगी जीर्ण मोक्षपुरी मंडे, गौ 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 जहिम गौ पुनरवुनाय संसारो। अजोगी परमात्मा ऐसे मोक्ष में गए 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 कि फिर लौट कर कभी भी संसार में नहीं आएंगे। ऐसे सिद्ध भगवंतों की यहां पर बात है। सादी अनंत काल तक जो सिद्ध शिला पर विराजमान होकर अनंत काल तक सुख का ही अनुभव करते रहेंगे, निजानंद सुख। ऐसे सिद्ध भगवान। दूसरा शब्द है चक्र। चक्र उन सिद्ध परमेष्ठियों का चक्र, चक्र का अर्थ होता है समूह, चक्र का अर्थ होता है गोलाकार। हम बात कर रहे हैं इस सिद्ध चक्र की। एक होता है धर्मेंद्र चक्र, एक होता है देवेंद्र चक्र, एक होता है राजेंद्र चक्र, एक होता है सुदर्शन चक्र, संसार चक्र, कारक चक्र, कुमार चक्र। सभी चक्रों के अपने अपनी महत्वता है, लेकिन सभी चक्र, राजेंद्र चक्र जो चक्रवर्ती का चक्र है वह प्राप्त होता है, लेकिन एक दिन वह चला जाता है। सुदर्शन चक्र नारायण का होता है, जो प्रति नारायण का वध करता है। वह चक्र भी अनंत काल का नहीं है। संसार चक्र अभव्य जीव का अनादि अनंत है, लेकिन जो भव्य जीव है उनका अनादि शांत है। धर्मेंद्र चक्र तीर्थंकर परमात्मा का है, अरिहंत परमात्मा का है। वह कैसा है? सादी शांत है। लेकिन जो सिद्ध भगवान का चक्र है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वह सादी अनंत है। कहां पर है ये सिद्ध भगवान? अरे ये सिद्ध शिला के ऊपर तनुवात वलय अंतिम 1575 धनुष प्रमाण जो तनुवात वलय है, वहां पर खड्गासन और पद्मासन से विराजमान है। वह सिद्ध चक्र गोलक समूह तो है ही, क्योंकि वहां पर अनंत सिद्ध विराजमान है, इसलिए हुआ समूह। और गोलाकार इसलिए कि यह मनुष्य जहां से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है वह क्षेत्र है 2.5 द्वीप, जम्बूद्वीप, धातकी कंड और पुष्कर द्वीप।
लवण समुद्र, कालोदधी समुद्र, इन 2 समुद्र और 2.5 द्वीप, इसका विस्तार है 45 लाख योजन। यह पूरा गोलाकार है और इस क्षेत्र जिसका नाम मनुष्य लोक है, वहां पर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है, चाहे वो जल का हो चाहे थल का हो, हर स्थान से जहां आप और हम बैठे हैं, जहां पर अभी वर्तमान में पानी है, जंगल है, कोई भी स्थान है वह ऐसा स्थान नहीं है जहां से कभी कोई ने, किसी जीव ने सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं की है। और यह 45 लाख योजन का गोलाकार है, और चूंकि यहां से ही सब सिद्ध गए, कोई न कोई गया है, तो ऊपर भी गोलाकार के रूप में 45 लाख योजन के विस्तार में ठसा ठस सिद्ध परमात्मा भरे हुए हैं, विराजमान है। जहां पर जल है उसके ऊपर भी सिद्ध परमात्मा है, ऐसा नहीं है कि जहां जल है वहां पर खाली स्थान है। बहुत विचारने की बात है। समुद्र में तो मुनिराज रहते नहीं है, वो तो कहा जाता है कि कोई देवता लोग उपसर्ग करके किसी मुनिराज को उठाकर समुद्र में फेंक दें और वो ध्यानस्थावस्था में हो और उनको मोक्ष हो जाए, तो वो जल से सिद्ध कहलाए, वो जल से सिद्ध कहलाए। कितना बड़ा सागर, कितना बड़ा समुद्र, और एक क्षेत्र से एक सिद्ध परमात्मा मोक्ष गए हैं। कितना अनंत काल बीत चुका होगा, कौन देवता सबको तो नहीं, किसी को लाए, लेकिन कहते हैं कि हर जगह से सिद्ध हुए हैं। ऐसा यह चक्र है, यह सिद्ध चक्र है। तीसरा शब्द है विधान। पहला था सिद्ध, दूसरा था चक्र, तीसरा शब्द है विधान। विधान शब्द का अर्थ होता है कानून, हमारे देश का कानून, नियम, विधि, परिभाषा, ये सब विधान शब्द के अर्थ हैं। जैसे किसी भी देश का शासन, तो उसका एक संविधान होता है। ठीक इसी प्रकार से संसार अवस्था से सिद्ध अवस्था प्रकट करने का जो धर्म का संविधान है, उस संविधान की यहां पर बात चलने वाली है। कविवर संतलाल जी इन 8 पूजाओं के अंदर हमें सबसे पहले पहली पूजा में सिद्ध चक्र विधान की पहली पूजा में, उसकी जयमाला में, ये अनादि से भटका हुआ संसारी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान को से लेकर कैसे क्रम से एक एक गुणस्थान को पार करता हुआ सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है, उसकी सारी विधि बताई है। 14 गुणस्थानों से पार होने का पूरा विधान बताया है। यद्यपि 14 के 14 गुणस्थानों से पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन सभी गुणस्थान से पार होकर यह जीव कैसे मोक्ष जा सकता है, उसका सारा वर्णन पहली पूजा की जयमाला में आया है। सिद्ध चक्र विधान की पूजा में पहली पूजा में 8, दूसरी पूजा में 8 के गुणा 2 गुणा 16, 16 के 2 गुणा 32, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 8वीं पूजा के अंदर 1024 इस प्रकार द्विगुणित गुणों से सिद्ध भगवान के गीत गाए गए हैं।
पहली पूजा में 8 और बढ़ते बढ़ते हो गए दुगने दुगने और 124 तक हो गए, तो कितने अर्घ हुए? इसका एक फार्मूला है, अंत धन गुण गुणियम आदि विहीणम ऋण उत्तर भजियम। पहली पूजा में 8 है, दूसरी में 16, तीसरी में 32, चौथी में 64, पांचवी में 128, छठी में 256, सातवीं में 512, आठवीं में 124। इसको लिखे तो इसका अंत धन कितना हुआ? 1024। गुणाकार क्या है? 2। फार्मूला क्या है? अंत धन गुण गुणियम। अंत धन 1024, 2 से गुणा कीजिए, उत्तर आएगा 2048। उसमें आदि को घटा दीजिए। आदि अर्थात पहली पूजा के जो 8 अर्घ गए उसको घटा दिया तो 2044 आ गए। इस 2044 को जो गुणाकार है उसमें से 1 घटाकर भाग देने पर हमें इच्छित राशि प्राप्त हो जाती है। यहां पर गुणाकार 2 है, इसलिए 2 में से 1 गया, 1 ही बचा, तो हमारे सारे अर्घों की संख्या हो गई 2044। अगर हमारी 3 पूजा होती, पहली पूजा में 1, दूसरी पूजा में 3 अर्घ, तीसरी पूजा में 9 अर्घ होते, तो गुणाकार है 3 का, 1 3 9। आगे भी बढ़ सकते 27, सरलता से समझने के लिए 1 3 9 कितने हुए? अभी जोड़ने नहीं कि 9 और 3 12 और 1 13, ये तो उत्तर आपको है, लेकिन फार्मूला से कैसे निकलेगा कि 9 में 3 का गुणा कीजिए, गुणाकार क्या है? 3, तो कितने आए? 27। आदि संख्या कितनी है? 1। 27 में से 1 घटाया हुआ 26। इसको भाग देना है गुणाकार में से 1 कम करके। गुणाकार है 3, उसमें से 1 घटाया बचा 2। 26 में 2 का भाग दिया, 13 की संख्या आ गई। यह फार्मूला है सिद्ध चक्र विधान की पूजा में कितने अर्घ है यदि गुणाकार रूप से हो। अगर संख्या हो 1 4 और 16, तो गुणाकार कितना है? 4। अंतिम कितना है? 16। 16 में 4 का गुणा किया 64, 1 घटाया 3 63 आया, उसको 4 माइनस 1 से भाग दिया तो 21 आ गया। इतने अर्घों के द्वारा 2044 अर्घों के द्वारा, अरे वास्तव में 2044 नहीं है, क्योंकि प्रारंभ में भी कुछ अर्घ है, कुछ और भी छंद है, ऐसे करके 28 और एक्स्ट्रा छंद आ जाते हैं, क्योंकि यहां पर अर्घ भी 2 बार चढ़ाया गया है। हम जब जयमाला और पूजा को देखेंगे तो उस पर हमारा ध्यान जाएगा। वास्तव में सिद्ध चक्र विधान में 2044 नहीं 2072 अर्घ है और एक्स्ट्रा अर्घ हो गए 28 अर्घ। इन सिद्ध चक्र विधान में जिस परमात्मा का गुणगान किया जा रहा है उसका नाम है कार्य शुद्ध जीव, उसका नाम है कार्य समय सार, उसका नाम है कार्य परमात्मा। सिद्ध भगवान के 3 नाम हैं, कार्य शुद्ध जीव,
कार्य समय सार और कार्य परमात्मा। सिद्ध चक्र मंडल विधान, इसमें पहले प्रारंभ में 14 काव्य है, 14 छंद है, जो पहली पूजा के पहले हैं। पहला है मंगलाचरण, जिसमें अनंत और सिद्ध परमात्माओं को नमस्कार करके सिद्ध चक्र पूजा लिखने की प्रतिज्ञा की गई है। मंगलाचरण में इष्ट देवता को नमस्कार किया और ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा भी बता दी, वो प्रमाण भी बता दिया कि कितना है। अभी हमने निकाला भी था गुणित प्रमाण के अंदर 2044 अर्घ आते हैं, 28 ज्यादा है। उसके बाद में अब जो सिद्ध चक्र विधान मंडल पूजा कर रहा है, उसमें 3 बातें बताने वाले हैं। पहला पूजा करने वाला, दूसरा पूजा कराने वाला, तीसरा पूजा का स्थान और सामग्री, और उसके बाद में पूजा शुरू करेंगे। पूजा करने वाले का नाम है यजमान। यज्ञ का अर्थ धातु से पूजा ही होता है। मेहमान, यजमान मतु प्रत्यय है, तो पूजा करने वाले का शास्त्रीय नाम है यजमान। वह कैसा होना चाहिए, उसके 5 बोल है। नीति संपन्न, धनवान, बुद्धिमान, शील आदि गुणों का भंडार, जिनेंद्र भगवान के चरणों के कमलों में भोरों के मन नमाने वाला पुण्यशाली जीव होना है। अरे भैया, धनवान से ये मत समझना, गुणों से धनवान, नीति संपन्न, नहीं तो ये मत समझ लेना कि पैसे वाले ही सिद्ध चक्र विधान कर सकते हैं। जगत में यही समझा जाता है, सिद्ध चक्र विचार कराना है 2-4 लाख का खर्चा हो जाएगा। अरे वो कोई बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, भावों की बात है। उसके बाद में पूजा कराने वाले के 11 विशेषण बताए हैं। पूजन करने वाले के 5, पूजा कराने वाले के 11 विशेषण बताए हैं। उसमें उसको देश काल का जानकार, उसकी बुद्धि, उसकी भावना, उसका आचरण, सारे को लेकर यहां पर 11 विशेषण दिए हैं। सिद्ध चक्र विधान के प्रारंभ के 4 छंद में, पहले छंद में मंगलाचरण के अंदर अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करके ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा की और गुणाकार रूप में अर्घों का निर्देश किया। फिर पूजा करने वाले के 5 बोल से उसके विशेषण बताए। फिर तीसरे और चौथा में पूजा कराने वाले के विधानाचार्य के 11 बोलों से उसका परिचय कराया। और फिर उसके बाद में जो 5वां छंद है, उसमें 6 लाइन है। उसके अंदर सबसे पहले स्थान की बात की कि वह स्थान निर्मल होना चाहिए, वहां पर स्थान में वो कैसा सुंदर होना चाहिए, हमारे वहां पर जो हम मांडा बनाएंगे वह कैसा होना चाहिए, हमारे पूजा की जो सामग्री है वह कैसी होनी चाहिए, इन सब का वर्णन 5वें छंद में किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि पूजा करने वाले और कराने वाले के आचरण की शुद्धता का नियम है, सप्तव्यसन के त्याग का नियम है, रात्रि भोजन के त्याग का, आदि सब आचरण की आवश्यकता है। एक बात। दूसरा बात, जो पूजा के अंदर आप द्रव्य और सामग्री ला रहे हैं, उसका पैसा 2 नंबर की ब्लैक की कमाई का नहीं होना चाहिए।
व्हाइट मनी, न्याय और नीति से कमाई हुई बात होनी चाहिए। द्रव्य शुद्ध, प्रासूक, सुंदर, ये विधान करने से पहले प्री क्वालिफिकेशन, योग्यता बताई कि करने वाला कैसा होना चाहिए, कराने वाला कैसा होना चाहिए, स्थान पवित्र होना चाहिए, सामग्री अच्छी होनी चाहिए। दो बिंदु हैं इन सब में, एक आचरण की मुख्यता से, और दूसरा जो भी आप उसमें पैसा लगा रहे हैं, जिसे द्रव्य ला रहे हैं, वो तो शुद्ध होना ही चाहिए, लेकिन पैसा भी कैसा होना चाहिए, न्याय और नीति से कमाया होना चाहिए। उसके बाद में पांचवें, ये छठा जो आया यहां पर, इसके अंदर यंत्र की स्थापना की है। देखिए, एक होता है परम ब्रह्म, एक होता है शब्द ब्रह्म। परम ब्रह्म और शब्द ब्रह्म में क्या अंतर है? अनंत परमात्मा को परम ब्रह्म कहते हैं, जिनवाणी माता को शब्द ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। अरिहंत भगवान की मूर्ति होती है, प्रतिष्ठित मूर्ति, उनकी पूजा करते हुए हम विधान कराते हैं। लेकिन जिनकी प्रतिमाएं नहीं होती है, जिनवाणी आदि सिद्ध चक्र, उनकी यंत्र से स्थापना करते हैं। यह बात मुख्य रूप से हमें ध्यान में लेनी है। यंत्र स्थापना लिखा है, यंत्र स्थापना, अपना यंत्र 10 लक्षण, 16 भावना, विनायक सबका होता है। सिद्ध चक्र विधान में यंत्र की स्थापना की है। और उसको शब्द ब्रह्म से जोड़ा, क्योंकि आगे बताने वाले हैं, हर पूजा के प्रारंभ में जो स्थापना का जो श्लोक है, उसमें बीजाक्षर से और सारा जो मंडल है, सिद्ध मंडल, उसकी यंत्र के बारे में हमें विस्तार से बताने वाले। यंत्र स्थापना का काव्य है, बहुत ही, समय भी अपना हो रहा है, लेकिन बहुत अच्छा काव्य है। सुर मुनि मन आनंद कर, ज्ञान सुधार धार, सिद्ध चक्र सो था पहु, विधि दव जल उनहार। दो को याद किया, हमको नहीं याद किया। सूर मन देवताओं को और मुनियों को याद किया। वैभव, जड़ वैभव में वैभवशाली देवताओं को लिया, और चारित्र के वैभव में, संयम के धनी में मुनियों को लिया। उन दोनों को आनंदकार, दोनों को, मुनियों को आनंदकार तो ठीक है, लेकिन देवताओं को क्यों आनंदकार और हमको क्यों नहीं आनंदकार? सुर मुनि मन आनंद कर, ज्ञान सुधार सिधार। क्योंकि ये देवता लोग वही है जो नियम, ये भावना बातें हैं कि कब मैं मनुष्य पर्याय को प्राप्त करूं और मुनि बनूं, संयम को धारण करूं। उन दोनों को आनंद देने वाला इस सिद्ध चक्र की स्थापना करते हैं। कैसा है कि जो कर्मों के अग्नि को जल से शांत करने वाला है, ऐसे सिद्ध परमात्माओं की यंत्र स्थापना हमने भाव में आज की। ऐसे सिद्ध परमात्माओं को बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। समय अपना हो चुका है, फिर से लॉग इन करेंगे, कभी भी 1 मिनट में लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद में फिर लॉग इन करके कुछ चर्चा भी कर लेंगे। मैं लॉग आउट कर ही लेता हूं, क्योंकि 1 मिनट भी से कम रह गया है।